सो हाय गाइस, इट्स मी कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप काइनमास्टर के अंदर एक शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारी ट्यूटोरियल बनाए हर चीज़ों के ऊपर, खास करके मैंने ज़्यादातर बताया कि यूट्यूब की वीडियो को किस तरीके से प्रोफेशनल तरीके से एडिट किया जाता है। लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम बता रही हूँ कि किस तरीके से आप शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो काइनमास्टर के अंदर। काइनमास्टर के अंदर मैंने देखा है ऐसे काफ़ी सारी हमें फीचर्स मिल जाता है जिनको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो पर यूज़ कर सकते हैं, बाकी और किसी भी टाइप पर हम इस तरीके की चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हैं। तो मैंने देखा इन सभी मिला के एक बेहतरीन एंड प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियो बनाया जा सकता है काइनमास्टर के अंदर। तो मैंने सोचा इस चीज़ के ऊपर एक ट्यूटोरियल वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरीके से आप लोग प्रोफेशनली शॉर्ट वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। सबसे पहले हमें अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेना है। काइनमास्टर ओपन करने के बाद सिंपली हमें प्लस वाले आइकन के ऊपर टैप करना है। देन यहाँ से आपको एस्पेक्ट रेशियो को चूज़ कर लेना 9:16, क्योंकि जितने भी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको इसी एस्पेक्ट रेशियो का वीडियो देखने के लिए मिलेगा। तो आप 9:16 को चूज़ कीजिएगा, लेकिन मैं 16:9 को चूज़ करूँ क्योंकि मेरे पास 9:16 एस्पेक्ट रेशियो का कोई भी वीडियो नहीं है। तो सेम प्रोसेस है, आप सिर्फ ये वाला जो एस्पेक्ट रेशियो इसी को चूज़ कीजिएगा, लेकिन मैं ये वाला एस्पेक्ट रेशियो चूज़ कर रही हूँ 16:9। ओके, उसके बाद सिंपली हमें मीडिया ब्राउज़र के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से सिंपली आपको अपनी वीडियो को काइनमास्टर की टाइमलाइन पर ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ एंड वीडियो पहले ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। ओके, हमारा जो वीडियो है जैसे कि देख सकते हो काइनमास्टर की टाइमलाइन पर ऐड हो चुका है। अभी सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इफेक्ट्स ऐड करना है जो कि हमारा कस्टम इफेक्ट्स है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो आप वहाँ से इजीली इस इफेक्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली एक लाइटिंग इफेक्ट्स है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो ये लाइटिंग इफेक्ट्स, अभी मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। जैसे कि देख सकते हो इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 9:16 है। तो अभी हमें इसी वीडियो पर इस इफेक्ट्स को यूज़ करने के लिए हमें इसे पहले रोटेट करना पड़ेगा इस तरीके से। उसके बाद हमें ये जो फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें फुल स्क्रीन मोड के ऊपर क्लिक करना है। देन हमें इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इसे पूरी स्क्रीन पर फिट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इस ब्लैक एरिया को रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड यहाँ से हमें यूज़ करना है ब्लेंडिंग। देन ब्लेंडिंग पर आने के बाद आपको इसे कर देना है स्क्रीन। उसके बाद ये जो ब्लैक एरिया गायब हो चुका है। अभी आप लोग मैं वीडियो को प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो हमारे वीडियो पर एक ऑसम लाइटिंग इफेक्ट्स ऐड हो चुका है। अभी यहाँ पर हम ट्रांजिशन ऐड करेंगे हमारे वीडियो पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो लोग प्रोफेशनल शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं वो लोग इस तरीके का ट्रांजिशन अपनी वीडियो पर ऐड करते यूज़ करते। तो यहाँ पर हमारा वीडियो स्प्लिट करने के बाद ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद सिंपली हमें गेट मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड गेट मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली एक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्रोमेटिक जूम, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेकंड जो ट्रांजिशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सही किट, तो आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है। थर्ड आपको यहाँ पर और भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो ये वाला जो ट्रांजिशन है, तो आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देन ये अपने आप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ से आप देख के कुछ ट्रांजेक्शन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, देन क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ से आ जाइए बैक एंड देन आपने जो ट्रांजेक्शन डाउनलोड किया आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर चैनल ट्विस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं एक ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका जो स्पीड है थोड़ा कम कर देता हूँ। अभी आप लोग हमारे स्क्रीन पर देख सकते हो कितना बेहतरीन हमारे वीडियो पर ट्रांजेक्शन ऐड हो चुका है। अभी मैं आपको इसी वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि वीडियो के बीच में किस तरीके के ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ट्रांजेक्शन इफेक्ट्स हमारा वीडियो पर ऐड हो चुका है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप चाहो तो अपनी वीडियो पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऐड कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पर हम अपनी वीडियो को और एक बार स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वीडियो को स्प्लिट कर लेता हूँ। ओके, जैसे कि देख सकते हो मैंने वीडियो को यहाँ पर स्प्लिट कर लिया। उसके बाद सिंपली हमें लेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें सिंपली इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से हमें नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है एंड स्क्रॉल डाउन करने में हमें सिंपली गेट मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, जिसका नाम होगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वाले इफेक्ट्स कहाँ पर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपको लेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो। तो लेंस पर आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो सीन रिप्लिका। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, देन आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इसे डाउनलोड करने के बाद आपको क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आ जाना है बैक। देन आपको वाले इफेक्ट्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो सीन रिप्लिका, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
उसके बाद हमें सिंपली इस कॉर्नर पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर आपको इसे पूरी स्क्रीन पर फिट कर लेना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। देन इसका जो सेटिंग है आपको इसे काम कर देना है, ठीक है। काम करके ओनली 2 रखना है एंड 2 रखने के बाद आपको सिंपली ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आपको इसे प्ले करना है एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो हमारी वीडियो पर यहाँ पर एक काफ़ी अमेजिंग इफेक्ट्स आ चुका है। अभी आपको जिस पार्ट पर ये वाला इफेक्ट्स ऐड नहीं करना है उस पार्ट को आप डिलीट कर लीजिएगा। ट्रिम के ऊपर क्लिक कीजिएगा, देन ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेयर, ठीक है। देन ये जो क्लिप है, देन ये जो पार्ट था ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमारी पर्टिकुलर इसी क्लिप के अंदर ये वाला इफेक्ट्स ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें दिखा देता हूँ, जैसे कि इस वाले जो क्लिप है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देन यहाँ से मैं क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं बिल्कुल नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद सिंपली गेट मोर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर मॉडर्न सैंपल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मॉडर्न सैंपल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ग्राफिक्स देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला ग्राफिक्स जिसका नाम होगा मेमोरी लेन, ठीक है, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। दूसरा ग्राफिक्स हमारा ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है यहाँ पर ओवरलाइन, तो आपको इसे भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद क्रॉस के आइकन के ऊपर क्लिक करके सिंपली हमें आ जाना है बैक। देन हमें यहाँ पर सबसे पहला जो इफेक्ट्स है जिसका नाम है मेमोरी लेन, हमें वो अप्लाई करना है अपनी वीडियो पर। तो ये रहा, जैसे कि देख सकते हो हमारा मेमोरी लेन इफेक्ट्स। तो मैं इसको ऐड करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी अब जैसे इसे अपनी वीडियो पर अप्लाई करोगे तो आपका जो वीडियो की इसी क्लिप के अंदर कुछ इस तरीके एक इफेक्ट्स आ जाएगा। सिर्फ आपको ये वाला इफेक्ट्स नहीं और भी इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इनमें से कोई भी इफेक्ट्स को आप चूज कर सकते हो। देन आपको सिंपली इस कॉर्नर पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको अपनी वीडियो को प्ले करके देखना है। तो काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पर एक इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। अभी मान लो इस वाली क्लिप के अंदर हमें और एक यहाँ पर इफेक्ट सेट करना है जो कि ग्राफिक्स, जो हमारा दूसरा ग्राफिक्स है जो हमने डाउनलोड किया था जिसका नाम है ओवरलाइन, ठीक है। तो इसके लिए हमें अगेन क्लिप ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करना है। देन आपको ढूंढ लेना है कि यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ओवरलाइन दिखाई दे रहा है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भी आपको एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे इफेक्ट्स दिखाई देगा। इनमें से कोई भी इफेक्ट्स आप अपनी वीडियो पर यूज़ कर सकते हो, खास करके जो भी आपको अच्छा लगता है। उसके बाद हमारी वीडियो पर कुछ इस तरीके के इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। तो यानी हमारी पूरी वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट्स ही रहेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट प्रोसेस कि किस तरीके से आप एक बेहतरीन शॉर्ट वीडियो एडिट कर सकते हो। और भी काइनमास्टर के अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट्स मिल जाता है वीडियो को एडिट करने के लिए। शॉर्ट वीडियो की बात कर रही हूँ मैं, तो आप उनको भी चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैंने अपनी तरीके से आपको बताया। वैसे मैंने कभी शॉर्ट वीडियो एडिट नहीं किया, इसलिए मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया हूँ आपको सिखाने के लिए कि एक बेहतर शॉर्ट वीडियो किस तरीके से आप एडिट कर सकते हो। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से जो रेजोल्यूशन दिया गया है 1080 फ्रेम रेट 30 fps, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके आप इसे डायरेक्टली अपने फ़ोन की गैलरी के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो।